नीम नदी को लेकर चलाया गया अभियान बृहस्पतिवार को रंग लाया। गांव दत्तियाना में नीम नदी उद्गम पुनर्जीवन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया और इस उत्सव के साक्षी बने। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ईश्वर को त्याग सबसे ज्यादा प्रिय है। गांव दत्तियाना के उन महान लोगों ने जिन्होंने समाज को और आने वाली पीढ़ियों के लिए भूमि का त्याग किया, उनका ये सहयोग युगों युगों तक याद किया जाएगा और सबको प्रेरणा देगा। वर्ष 2000 से भारतीय नदी परिषद और नीर फाउंडेशन की टीम नीम नदी के उद्गम स्थान को तलाशने की प्रक्रिया को आरंभ किया। 2 दशक के बाद सफलता मिली है। प्रदेश सरकार नदियों को पुनर्जन्म को लेकर पूरे राज्य में पुनर्जागरण हो रहा है। योगी सरकार नदियों के पुनर्जन्म के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब दत्तियाना गांव ऐतिहासिक स्थान चुका है, जिस पर गंगा नदी के किनारे गंगोत्री, यमुना किनारे यमुनोत्री और नीम नदी के किनारे पर बसा दत्तियाना गांव भी अब हरा भरा होगा और यहां पर पिकनिक स्पॉट भी होगा। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि अब से 25 साल पहले आपने देखा होगा कि पानी बोतल में नहीं बिकता था। आज पानी की बोतल की कीमत 25 से 30 रुपये की है, यानी पानी 25 से 30 रुपये में बिकता है। आने वाले 2050 में आप क्या कल्पना कर सकते हैं? पानी की बचत सबको करनी चाहिए। जल संचय का कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए। इन तीनों पर काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर और आज तक केवल भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को प्रकृति के लिए जीना है, पर्यावरण के लिए जीना है, जल संचय के लिए जीना है, क्योंकि जल ही जीवन है। इसको एक महाअभियान बनाना होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नीर फाउंडेशन को, रमन जी को, कि आप लोगों ने सैटेलाइट से देख करके कि ये नीम नदी उद्गम स्थान कहां पर है और आकर के इसको हापुड़ जिले में जीर्णोद्धार किया है। मैं पूरे नीर फाउंडेशन को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत आभार करता हूं। और जीवन में, पूरे जीवन में हमसे, हमारी सरकार से, आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री जी बैठे हैं, जो भी इस तरह के कार्य पूरे ग्राम वासियों ने, हमारी मातृशक्ति ने, ग्राम प्रधान ने, हमारे सीडीओ साहब ने, जिलाधिकारी महोदय ने, यह हमारे जो सिंचाई विभाग और लघु सिंचाई विभाग के जो एक्शन वगैरह हैं, उन लोगों ने मिलकर जो ये कार्य किया है, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जीवन बचाने के लिए जल संचय, पर्यावरण और पेड़ पौधे लगाना यह अति आवश्यक है। अभी जिलाधिकारी महोदय बता रही थी कि 50 साल बाद हमारे जीवन में पानी की कितनी अहम भूमिका होगी। अब से 25 साल पहले आपने देखा होगा कहीं भी पानी बोतल में नहीं बिकता था। आज एक पानी की कीमत एक बोतल के अंदर कम से कम 25 से 30 रुपए की है, यानी कि पानी 25-30 रुपए का बिकता है। तो आने वाले 50 साल 2050 में आप क्या कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत किसान भाई बैठे हैं हमारे। इसके लिए सरकार और आदरणीय योगी जी ने पूरे सरकार में और आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री जी ने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जितना पानी खेतों को चाहिए सिंचाई के लिए उतना ही पानी दिया जाए। और पानी की जो बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है तो खेती में उसका भी नुकसान होता है। जैसे अभी ये पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यदि ज्यादा पानी बरसात का भर जाएगा तो इससे बहुत खेती खराब होगी। और जो ये नदी है, इस नदी में पानी आएगा तो खेती बिल्कुल सही होने लगेगी। ऐसे ही जल संचय का कार्यक्रम ये हमेशा होता रहना चाहिए, क्योंकि मैं भी पास के जिले का हूँ, आपके बीच में रहता हूँ। हापुड़ जिले का प्रभारी होने के नाते भी मैं यहाँ आता रहता था। जो भगवान को सबसे प्रिय हो, आपका त्याग भगवान को सबसे प्रिय है। मेरा स्पष्ट मानना है कि बड़ा त्याग बड़ी महानता को दर्शाता है। मैं धन्य हूं दत्तियाना गांव के उन महान लोगों ने जिन्होंने समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी भूमि का त्याग किया है। आपका यह सहयोग युगों युगों तक याद
किया जाएगा और सबको प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। साथियों, मैं इस अवसर पर भारतीय नदी परिषद और नीर फाउंडेशन के टीम को विशेष रूप से आभार अभिनंदन करता हूं। वर्ष 2000 से आप लोगों ने नीम नदी के उद्गम स्थान को तलाशने की प्रक्रिया को आरंभ किया था और अब लगभग 2 दशक तपस्या के बाद आपको सफलता मिली है। साथियों, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी सरकार के नेतृत्व में नदियों के पुनर्जागरण, ये नदियों का पूरा पुनर्जागरण जो हो रहा है राज्य के अंदर डीएम के नेतृत्व में, सीडीओ जो अधिकारी राज्य के अंदर कई अधिकारियों को मैं देखता हूं, तालाब, नदियां, अमृत सरोवर, ऐसे ऐसे स्थानों का चयन करके लोग पुनरुद्धार कर रहे हैं जो कूड़े का ढेर रहता है और समाज के पैसे से, सरकार के पैसे से नहीं, समाज के पैसे को एकत्रित करके कूड़े को ढेर को समाप्त किया जाता है और एक तीर्थ स्थल बनाया जाता है। हमारे सम्मानित प्रदीप शुक्ला जी यहाँ बैठे हैं, संपादक हैं, तो उनकी स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के लघु सिंचाई के माध्यम से यहाँ झील निर्माण कार्य कर रहा है, जिसके लिए सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारियों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, दात्यान गांव अब एक ऐतिहासिक बन चुका है। जैसे गंगा नदी के किनारे गंगोत्री, यमुना नदी के किनारे यमुनोत्री, और वैसे ही हम नीम नदी के लिए दात्यान बन गया है। यदि दात्यान के लोग चिंता करते रहेंगे तो हरा भरा क्षेत्र रहेगा और एक पिकनिक का स्थान बन जाएगा। पिकनिक का स्थान नहीं, विश्व से हिंदुस्तान की चिड़िया यहाँ आया करेंगी। जब चिड़िया यहाँ आएंगी घूमने, जो बीट करेंगी, उस बीट के खाद से वो खाद के रूप में धारण करेंगी और यहाँ का उत्पादन दूना होगा। और भेड़ बकरी और बुलाएंगे यहाँ पानी पीने के लिए, और जानवर भी यहाँ आने लगेंगे और उनको आप थोड़ा सा अपने खेत में टहला देंगे, ऐसे गौ माता को, जानवर को, तो और अच्छा हो जाएगा। और किसान एक एक बैल जोड़ी रख लिए खेती के लिए, यानी हर किसान एक बैल की जोड़ी, ट्रैक्टर रहे भले भी, लेकिन एक बैल की जोड़ी हमारे घर में जरूर रहेगा। 1, 2, 3 बीघा की जमीन जो अपने लायक खाने लायक है, केवल बैल के जोड़ी से करूंगा और उसके घाय, मूत्र, गोबर से ही उत्पादन करूंगा तो और स्वस्थ रहेगा, वो जीवन में बीमार नहीं हो सकता है। नदियां हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हम उन्हें माँ का स्थान देते हैं। माँ की सेवा और पूजा ही हमें सच्चे मन से करनी होगी। समाज को एकजुट होकर यह संकल्प लेना चाहिए कि नीम नदी और अन्य तालाबों में किसी प्रकार की गंदगी, कचरा नहीं फेंकेंगे तथा नाले का पानी भी नहीं बहाएंगे। इसकी चिंता करना पड़ेगा आप सबको। सरकार प्रोजेक्ट बना सकती है, धन खर्च कर सकती है, अपने स्तर पर किसी अभियान को आगे बढ़ा सकती है। उनके संरक्षण में जनता जनार्दन बहुत बड़ा योगदान होता है मित्रों, और बिना आपके सरकार कुछ नहीं कर सकती। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील, पूरा देश स्वच्छता के आंदोलन से जुड़ा, वैसे आज सभी मिलकर जल संरक्षण के संकल्प से जोड़ना होगा। एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसके घर में 2 जोड़ी बैला न हो, 1 जोड़ी बैला न हो, वो बैल से ही खेती करता है। आज भी 1-2 बीघा जानवर से प्यार करता है, गौ माता से प्यार करता है, क्योंकि इसका बहुत महत्व है। थल, जल और मल, मल से बीमारियां होती थी, इसी कारण मोदी जी ने शौचालय घर घर दिया। लेकिन आज भी जो मल है, वो मल का खाद कैसे बने और खाद के रूप में धारण कैसे करे और उसका पानी सिंचाई के काम में कैसे आवे, ये काम में आदमी मोदी जी शुरू कर दिए हैं। अब चुनार में मैं उद्घाटन किया हूं, दूसरा बिजनौर में लग गया है। जो स्वच्छता कर्मी वो गंदगी को लाकर एक स्थान पर लाते हैं, फिर मल को खाद के रूप में सुरक्षित रखते हैं, उससे जल निकलने वाला अभी वृक्षारोपण में ही काम चला रहे हैं और हरियाली है। ये सभी का महत्व अपने अपने जगहों पर रहा है। ये सभी काम एक एक हो रहा है, यानी जीवन को कैसे बचाया जाए इसके लिए। इसलिए आपका दायित्व बनता है। ये नदी जहां 14 किलोमीटर तक है, फिर आगे दूसरे जिले में लगता है। मैं डीएम से और सीडीओ साहब से भी आग्रह करूंगा और यहाँ उपस्थित ग्राम प्रधानों से भी आग्रह करूंगा
उद्गम स्थान और झील का यह कार्य विश्व में एक मॉडल साबित होगा। लोगों पढ़ेंगे कि कैसे हापुड़ एक दत्तियान गांव में रहने वाले लोगों ने इतिहास लिख दिया है। आप इसको मजाक मत समझना मित्रों। गांव के लोग सोच लें तो पूरे देश के लोग और राज्य के लोग इस स्थान को देखने आएंगे। ऐसे कई स्थान बनते चले जा रहे हैं। आज काशी में एक बीसा जमीन नहीं मिलेगा, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होने से एक बिस्सा जमीन है, न एक रेस्टोरेंट खाली है, न होटल खाली है, न गरीब का ठेला खाली है। यानी इतना आर्थिक धन आता है काशी में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अयोध्या में आने वाला समय में एक बिस्सा जमीन नहीं मिलने वाला है। प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण शुरू हो गया है, एक बिस्वा समय नहीं। अब चित्रकूट में थोड़ा बहुत जमीन बचा है। आने वाला समय में चित्रकूट धाम में भी एक बिस्सा जमीन नहीं मिलने वाला है। अब वहां भी पिकनिक स्थान और पूरी दुनिया के लोग आते हैं, और वृंदावन तो जाते ही रहते हैं। वृंदावन में तो पैर रखने का जगह नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भी स्थान पैर रखने का जगह न मिले। एक गांव वालों के ऊपर रहता है कि बरसात का पानी कैसे रहे, कोई गंदगी न करे, स्वच्छता अभियान यहाँ चलाते रहे। इसकी चिंता आप सबको करना पड़ेगा।